इसी बीच शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा कि आपकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, शहजादे सबकी कमाई की जांच करवाएंगे। पीएम ने कहा कि आपके पैसे कब्जे में लेकर बांट देंगे। माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर भी इनकी नजर है और आपकी कमाई पर पंजा मारने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस की ये सोच माओवादियों की तरह है। प्रधानमंत्री ने ये तंज कसे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जीत गए तो सोच लो क्या होगा। मंदिरों का पैसा कहां जाने वाला है आप जान लीजिए। कांग्रेस बहुसंख्यक विरोधी है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है।
देश की राजधानी दिल्ली से सटे और यूपी का प्रवेश द्वार माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा लोकसभा सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। इस बार बीजेपी की ओर से 2 बार के सांसद महेश शर्मा को तीसरी बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रत्याशी ने यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब सवाल दरअसल ये है कि क्या महेश शर्मा इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे या सपा बसपा के प्रत्याशी यहां से खाता खोलने में कामयाब हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, बीएसपी के प्रत्याशी भी हैं, मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है चुनौती बढ़ गई आपके सामने। देखिए, चुनाव को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है कि चुनाव को हमें मजबूती से लेना चाहिए और चुनाव को चुनाव की तरह से लेना चाहिए। और मैं पूरी लगभग पिछले 1 वर्षों से लगातार मैं चुनाव में लगा हुआ हूँ। 1206 गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिनमें से लगभग 1146 गांव मैं व्यक्तिगत विजिट कर चुका हूँ। 582 हाई राइज सोसाइटीज हैं, जिनमें से मैं 536 सोसाइटियां मैं खुद स्वयं हो आया हूँ। इस बार समाजवादी पार्टी और बसपा नैरेटिव सेट कर रही है कि राजपूत समाज के कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा कुछ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लगता है आपको कि ये इस बार एक बैकग्राउंड बनने वाला उनके लिए? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी जातियों आधारित, धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है। हम जब प्रधानमंत्री जब 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार जन कहते हैं तो वो जाति बिरादरियों में फर्क नहीं करते। दूसरा, क्षत्रिय समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्षत्रिय समाज में हमारी पार्टी कभी इस चीज़ में फर्क नहीं करती। आज भी क्षत्रिय समाज ये जानता है कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं। मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप देखें तो 5 विधायक में से 3 विधायक क्षत्रिय हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया क्षत्रिय हैं। हमारे जिलाध्यक्ष बुलंदशहर विकास चौहान क्षत्रिय हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष क्षत्रिय हैं। तो लेकिन हमारी पार्टी समाज को बांटने में विश्वास नहीं रखती। विकास की राजनीति करते हैं हम लोग, जाति की राजनीति नहीं करते। दादरी इलाके में घूम रहे हैं आप, तो दादरी माना जा रहा है कि कंफर्टेबल है आपके लिए, लेकिन खुर्जा और बाकी कुछ इलाके चुनौती मान रहे हैं इसको आपके इलाके में? देखिए, ये दादरी और मेरी 5 विधानसभा, आप हमारी चेयरमैन हैं, तीसरी बार चेयरमैन बनी है गीता पंडित जी, और मैं समझता हूँ कि पूरे ही क्षेत्र के अंदर, पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाओं में मुझे यही माहौल मिला है। सब किसी में कहीं किसी में कम 19-20 भी नहीं है, बल्कि सब जगह मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति लोगों में एक श्रद्धा है, एक प्रेम है, एक भाव है, एक सम्मान है। तो मैं समझता हूँ उसका परिणाम आने वाला है। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है, सेकंड फेज में वोटिंग आपकी सीट पर भी होनी है। फर्स्ट फेज को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? कितनी सीट 102 में से? देखिए, फर्स्ट अब इस बार हम जो 80 में से 80 सीटों की जो यूपी की प्लानिंग है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। इस बार थोड़ा सा वोट परसेंटेज कम हुआ, उससे हम थोड़े चिंतित हैं, लेकिन उसका कारण नजर आ रहा है। फसल बिल्कुल कट रही है इस वक्त, किसान खेतों में है, और किसान के लिए मैं समझता हूँ खेती अपना माँ होती है। ठीक है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो आखिरी सवाल पूछूंगी मैं आपसे। 400 पार आप कह रहे हैं, सपा कह रही है कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि 400 सीट हारने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि प्रचार के बीच में है, लोग उत्साहित है बहुत ज्यादा आपको लेकर, लेकिन इस बार 400 पार आप कह रहे हैं, 400 हारने की बात समाजवादी पार्टी कह रही है आपको। राहुल अखिलेश साथ साथ चल रहे हैं, दोनों लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से चुनाव प्रचार कर रही है, मुश्किल बढ़ेगी आपकी? देखिए, 2 0 मिलकर 10 नहीं हुआ करते हैं। बाकी जिनकी बात करते हैं, कहाँ है उनका इतिहास? जो 2 लड़के हैं कांग्रेस पार्टी वाले, जो 60 साल जिन्होंने इस देश पर राज किया है, आज लोकसभा में विपक्ष का दर्जा करने के लिए 10% सीटें उनके पास नहीं है। लोग उन्हें डूबता हुआ जहाज का मान रहे हैं। और अखिलेश यादव जी का इतिहास सिर्फ यूपी तक सीमित है, और यूपी में भी कहाँ है वो? क्या वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी हैं? मिलना ना मिलना तो दूर की बात है, दौड़ में ही नहीं है वो। तो इसलिए उनका कोई भी वक्तव्य जो है कोई मायने नहीं रखता। कि महंगाई बेरोजगारी पर बात ही नहीं करते, आप इन मुद्दों से भागते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके जीतना चाहते हैं चुनाव। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी भी जितनी कंट्रोल इस शासन में रही है, कभी आपने देखा कि दाल के, प्याज के भाव कभी इतने चढ़ गए? हाँ, जरा सा कभी भाव चढ़ने लगते हैं तो हम अपने रिजर्व स्टॉक से ले लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। यही मैनेजमेंट होता है, सरकार का यही काम होता है।
लोकसभा सीट का जो सियासी गुणागणित है वो बीजेपी को काफी सूट करता है और शायद यही वजह है कि बीते 2 चुनाव से महेश शर्मा यहां से बड़े मार्जिन से चुनावी जीत हासिल करते रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, इस बार किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अच्छी लग रही है यो बीजेपी। कुछ काम वाम किया है महेश शर्मा ने? सब काम बढ़िया हो रहे। हाँ जी। आपको कुछ फायदा हुआ है? हाँ। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, इस इलाके में कुछ महेश शर्मा ने काम किया है? बिल्कुल मैडम, आपके सामने यदि आप 1 किलोमीटर पे जाएंगे 2 करोड़ का 56 लाख का ये आपके सामने फ्लाईओवर बना हुआ है। उसके सामने जेवर एयरपोर्ट का आना हो, फिल्म सिटी का बनना हो और पूरे गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की लहर है। चाहे आप किसी से पूछे, विकास की लहर है। आपके सामने बुढ़ाकी में बहुत बड़ा हब बन रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, चुनाव में किसकी लहर दिखाई दे रही है? मोदी योगी। मोदी योगी। क्यों? मन है अपना, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी साथ साथ चल रहे हैं, बसपा ने भी प्रत्याशी उतारा है। वोट तो सब मांगते हैं, देने का अपना अपना मन होता है। अच्छा, मोदी योगी को देंगे। कह तो रहे हैं मोदी योगी, लेकिन कुछ काम हुआ है आपके इलाके में? क्यों मोदी योगी? हमारे इलाके में काफी विकास हुआ है, नोएडा की वजह से काफी तरक्की है हमारे यहाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जितनी महंगाई बढ़ रही उतनी कमाई बढ़ रही है आदमी की। आप इसी दुकान की? जी। कुछ कमाई बढ़ी है आपकी? कमाई भी बढ़ रही है, रोजी रोजगार भी मिल रहा है। हमारे यहाँ दादरी क्षेत्र में इतना विकास हुआ, बहुत ज्यादा। बदमाशी तो नाम कोई नहीं रही। अच्छा, पहले बदमाशी होती थी? बहुत बदमाशी। 8 बजे के बाद दुकान बंद हो जा गई। अब 12 बजे भी कोई बहन बेटी घूम रहे, कोई न्यू क्या बनी, तेरे मुंह में क्या दांत है। एक चौराहे पार करने के साथ दूसरे चौराहे पे फोड़ा जाएगा। इतने दुकान पहले बंद कर लेते थे? हाँ जी, 7 बजे दुकान बंद हो जा गई थी। और अब खुली रखते हैं? आप खुली पूरी रात को हट जाओ, कोई नहीं, बंदा परंदा पर नहीं मारेगा। अच्छा, राहुल